हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और बिंदु B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे माना बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। माना बिंदु 4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m/n के अनुपात में, यानी कि mn के अनुपात में विभाजित करता है। के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि m और n के अनुपात में विभाजित करता है। अब आइए यहाँ से हम इसके जो हमारे सिंबल हैं उसके रूप में हम लिख लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी, बिंदु A का ये बिंदु है जो बिंदु A और B को जोड़ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम ले लेंगे -4 और y की वैल्यू हम ले लेंगे 6। अब हम आते हैं बिंदु A और B। अगर हम फिगर की बात करें, देखिए x1 की वैल्यू हम A से लेंगे, तो x1 की वैल्यू कितनी है -6, y1 की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब जो x2 की वैल्यू है वो हम B से लेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है हमारी -8। ठीक है, तो ये तीनों मान हमारे निकल गए। अब हम यहाँ बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, जो हमारा बिंदु है ये जो बिंदु हमारा दिया है इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम फिगर की बात करें इसका, अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये रहा हमारा एक बिंदु A और ये रहा बिंदु B। इन दोनों बिंदुओं को, ये बिंदु जो हमारा है P वो m n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, m और n के अनुपात में। इसका निर्देशांक हमको 4, 6 दे दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बिंदु P के निर्देशांक, इसको हम माना बिंदु लिए हैं, इसको P हम लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या दिया हमको, बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर, फार्मूला यहाँ हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। इसी तरह हम y को लेके कर लेंगे, यानी कि my2 प्लस ny1 और अपॉन में m प्लस n, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक x, y, x और y की वैल्यू हमको कितना दिया है, तो देखिए x और y की वैल्यू अगर हम बात करें तो x के जगह पे हम कर लेते हैं -4 और y की जगह पे कितना दिया 6 बराबर, m हमको नहीं पता लेकिन x2 पता है। x2 कितना है 3 प्लस n नहीं पता है इंटू x1 कितना है -6 और बटा में m प्लस n, m y2 कितना है -8 और प्लस n y1 कितना है 10 और बटा में m प्लस n। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। -4, 6 बराबर 3m -6n और बटा में m प्लस n, -8m प्लस 10n और बटा में m प्लस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दोनों पक्षों का तुलना कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के मानों की तुलना करने पर तो देखिए तुलना हम किससे करेंगे, ये जो हमारा आगे की वैल्यू होती है ये हमारा क्या होता है भुज,
तो ये वाला भुज की वैल्यू और यहाँ भी देखिए ये भुज की वैल्यू, तो ये दोनों हमारे भुज हैं, यानी कि x की वैल्यू जो होगी पहले उसको हम बराबर कर लेते हैं और फिर हम y वाले यानी कोटि को फिर बराबर कर लेंगे। तो इस वाले वैल्यू को हम इसके बराबर कर लेते हैं, यानी कि 3m माइनस 6n बटा में m प्लस n बराबर हमको दिया है माइनस का 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 3m माइनस 6n बराबर 4 का m में करेंगे तो माइनस का 4m और माइनस का 4n। m को एक साइड ले लेते हैं, n को एक साइड, तो 3m प्लस 4m बराबर माइनस 4n और प्लस का 6n। 4 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7m बराबर 2n, और m बटा n जब करेंगे तो हमारा होगा 2 बटा के 7। ठीक है, तो वही हमसे पूछा गया था कि m और n का अनुपात क्या है, तो m और n किस अनुपात में है, 2 संबंध है, 2:7। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। लेकिन आइए हम चेक कर लेते हैं दूसरे वाले से भी, एक बार दूसरे वाले से भी हम देख लेते हैं कि उससे कितना आता है। वैल्यू दोनों की हमेशा चाहे x से लें चाहे y से, दोनों से हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आइए हम y से तुलना करते हैं, यानी कि y का मान कितना हमारा है, ये दिया हमको 6। तो अब हम लेते हैं, यहाँ हम 6 को बराबर कर लेते हैं माइनस का 8m प्लस 10n, यहाँ पहले लिख लेते हैं इसी प्रकार m प्लस n से। ठीक है, फिर इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6m प्लस 6n बराबर माइनस 8m प्लस 10n। m को एक साइड कर लेते हैं तो 6m प्लस 8m बराबर 10n माइनस 6n, ये हो जाएगा 14m बराबर 4n। तो m बटा n करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटा के 14। तो m बटा n जब इसे हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये 2 बार में, ये 7 बार में, तो आएगा 2 बटा के 7, यानी कि m और n का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7। ठीक है, तो ये रहा हमारा, दोनों तरह से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। अतः अनुपात क्या हो जाएगा, अतः अनुपात 2:7 है। ठीक है।